Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. ओके. सो अपना पहला सेंटेंस है यहाँ पे, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा. ओके. What took you so much time to arrive? What took you so much time to arrive? वैसे नॉर्मली हम ऐसा बोलते नहीं है, हम बोलते हैं why. वाई, यहाँ पे वाट की जगह वाई. तो इसका पूछने का मतलब कि उसका ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हें आने में इतना टाइम लग गया. व्हाट टुक यू सो मच टाइम टू अराइव. ओके. और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी पूछते हैं एक दूसरे से कि तुम्हें क्यों इतना टाइम लग गया, इसका क्या रीज़न था, इसके क्या वजह थे, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा. वाई डिड टेक यू सो लॉन्ग टू कम. वाई डिड इट टेक सो लॉन्ग यू कम. ओके. किस वजह से तुम्हारे आने में देरी हुई. ठीक है. व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल. व्हाट कॉज्ड द डिले इन योर अराइवल मतलब कि ऐसा क्या कारण था. कॉज्ड मतलब होता है कारण. तो ऐसा क्या कारण था कि जो तुम्हें आने में देरी हो गई, जो तुम डिले हो गई. ओके. तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से पूछ रही है कि तुम किस वजह से आने में तुम्हें देरी हो गई. ठीक है. ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से तुम देरी से पहुँचे, तुम्हें लेट हो गया. हाउ कम यू टुक सो लॉन्ग टू कम. ठीक है. ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि तुम्हें कैसे आने में इतना समय लग गया. ओके. तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन हेयर इन आवर अगो. बोलिए कि तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ पे होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन हेयर इन आवर अगो. ठीक है. तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, तुम्हें तो 1 घंटे पहले ही होना चाहिए था. इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, यू वर सपोज टू बी हेयर इन आवर अगो. ठीक है. यू वर सपोज टू बी हेयर इन आवर अगो कि तुम्हें 1 घंटा पहले ही यहाँ पे होना चाहिए था और तुम इतना लेट हो गए. और उसका क्या कारण है, ये सब कुछ पूरे सेंटेंस में, अभी तक की इस सेंटेंस में ये सब बातें हो रही कि तुम्हारे आने का क्या कारण था, तुम इतना लेट क्यों हो गए, तुम्हें 1 घंटे पहले ही यहाँ पे होना चाहिए था. ठीक है. सपोज्ड और जो उसके पहले मैंने बताया वो दोनों हम यूज कर सकते हैं. तुम्हें 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था, इसके लिए ये वाले भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं. यू वर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. ऐसा होता है ना कि हम किसी भी बात को कहने के लिए पहले हम बोलते हैं कि अगर मैं गलत नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर आप कह सकते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. ठीक है. उसके बाद आप अपना सेंटेंस रख सकते हैं. पहले सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से होती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. ठीक है. या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. उसके आगे जो भी आपको पूछना है तो वो वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं. तुम जानबूझकर लेट आए हो, अगर वो बोले कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. ओके. यू कम लेट ऑन पर्पज. यू कम लेट ऑन पर्पज मतलब कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जानबूझकर लेट आए हो. ठीक है. पहले तो वो पूछ रही है कि तुम क्यों लेट आए, तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है, तुम्हें तो 1 घंटे पहले ही यहाँ पे होना चाहिए था. उसके बाद वो कह रही है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जानबूझकर लेट आए हो. ठीक है. इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, यू इंटेंशनली. ठीक है. यू इंटेंशनली डिडंट कम ऑन टाइम. तुम जानबूझकर समय पर नहीं आए, या फिर तुम जानबूझकर लेट आए. दोनों तरीके से हम कह सकते हैं. ठीक है. एंड वी कैन से यू डिलिबरेटली डिडंट शो अप ऑन टाइम कि तुम जानबूझकर समय पर नहीं आए हो. ओके. वैसे हम तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर. यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर. वैसे अब तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि तुम लेट आए हो, सारे काम हो चुके हैं, अब तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. वो बोल रही है कि मुझे तो पता है कि तुम जानबूझ के लेट आए हो. ठीक है.
इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू आर नो लॉन्गर नीडेड हेयर, यू आर नो लॉन्गर नीडेड हेयर, कि अब तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम यहाँ किसी काम के नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज हेयर, यू आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज हेयर, कि अब तुम यहाँ पे किसी काम के भी नहीं हो। अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत थी, पहले जब थी तुम आए नहीं। यू डिडेंट कम वेन यू वर नीडेड, जब तुम्हारी ज़रूरत थी तुम आए नहीं। यू डिडेंट कम वेन वर नीडेड, कि जब पहले हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम टाइम पर आए नहीं। काश तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। ठीक है, आई विश यू हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, काश तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। आई विश यू हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, आई विश यू हैड रीच्ड हेयर ऑन आवर एगो, उसी वर्ड को बोलेंगे, अच्छा रहता अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ़ यू हैड अराइव्ड एन आवर एगो। ठीक है, वही सेंटेंस है, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम बोल रहे हैं कि अच्छा होता कि अगर तुम 1 घंटा पहले आ गए होते। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ़ यू हैड अराइव एन आवर एगो। आगे वो बोलती है कि हालांकि अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। ऑल्दो you are not needed here anymore, you can stay if you want to. Although you are not needed here anymore, if you can stay if you want to, कि अगर हालांकि तो तुम्हारी ज़रूरत है नहीं यहाँ पर अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। उसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, इवन दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर एनी मोर, यू आर वेलकम टू स्टे इफ़ यू विश। ओके, तो both are can use, sentence is right. So friends, I hope you like this video, this conversation.